राम मंदिर जो है भारत के लिए बनना क्यों जरूरी था? कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है पूरा अयोध्या का केवल राम मंदिर बन जाने से। ये तो भारत की जान है भारत की आत्मा है, तो बिल्कुल जरूरी था। जैसे आदमी के लिए आत्मा होती है, जान होती है, ऐसी भारत के लिए मंदिर जरूरी था। राम को अगर हम फॉलो कर लें तो स्वतः ही धर्म को फॉलो कर लेते हैं। सभ्यता में क्या तोड़ा गया? राम मंदिर तोड़ा गया। मंदिर तो हजारों टूटे, उन मंदिरों के टूटने की वो एक चुभन नहीं हुई जो राम मंदिर के टूटने की हुई, क्योंकि राम प्रतीक है सभ्यता के। रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, वहाँ पे इतने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, पूरा आर्थिक परिदृश्य बदल गया है। इसलिए राम मंदिर जरूरी है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। आप कहाँ घर है आपका? मेरा तो वैसे रहता है दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरा घर बिहार के नालंदा में है। तो चूंकि ये एक पुस्तक के विमोचन के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, तो पहला प्रश्न यही है कि राम मंदिर जो है भारत के लिए बनना क्यों ज़रूरी था? मुझे लगता है कि जो भारत के लोग हैं उनका सेंटिमेंट इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था, अपरिहार्य हो गया था। अगर मैं एक और जानना चाहूँ, अगर इसका भावनात्मक या फिर आध्यात्मिक और आर्थिक संदर्भ में भी पूछना चाहूँ, तो आप इस पर क्या कहेंगे? कितना इम्पोर्टेंट है इन सब क्षेत्रों के लिए? जैसा कि मैंने बताया, आध्यात्मिक तो है ही, क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति जुड़ी हुई है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर मैं इस पर प्रकाश डालूं तो आप देखेंगे कि कितने लोग कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है पूरा अयोध्या का केवल राम मंदिर बन जाने से। रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, वहाँ पे इतने सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो पूरा आर्थिक परिदृश्य बदल गया है केवल एक राम मंदिर बनने से। पूरे भारत के लिए राम मंदिर बनना क्यों जरूरी था? राम एक ऐसी हमारे लिए अस्तित्व की पहचान है जो धर्म का प्रतिनिधि करते हैं, और वो धर्म भारत की अपनी सभ्यता का, जैसे हम कहें, वृहत कथा है, ग्रैंड नैरेटिव है। उसमें इस सभ्यता के वो सारे मूल्य आ जाते हैं जिससे ये सभ्यता चिरंतन रही है, एक गंगा के प्रवाह की तरह बहती रही है। और जैसा कि अभी इतने हमारे वरिष्ठ अंदर जितने भी विचारक रहे और लोग रहे, उन्होंने उसको बोला कि राम को अगर हम फॉलो कर लें तो स्वतः ही धर्म को फॉलो कर लेते हैं। इसलिए उसका जो प्रतिमान है, राम कहाँ से आते हैं, वो कहाँ विराजे हैं, वो प्रतिमान मूर्त रूप में भी धर्म बनकर ही स्थापित है। इसलिए बार बार आप देखिए, सभ्यता में क्या तोड़ा गया? राम मंदिर तोड़ा गया। मंदिर तो हजारों टूटे, उन मंदिरों के टूटने की वो एक चुभन नहीं हुई जो राम मंदिर के टूटने की हुई, क्योंकि राम प्रतीक है सभ्यता के। इसलिए राम मंदिर ज़रूरी है। राम मंदिर का निर्माण उस संघर्ष गाथा का और उस अंदर की शक्ति का प्रतीक है कि आप हमें तोड़ नहीं सकते, भारत की सभ्यता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। राम मंदिर सिर्फ किसी एक पक्ष के लिए नहीं कि हम उसको एक आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माने। गांधी जब कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो वो राम राज्य ऐसा राज्य है जिसमें बिना कहे सब समाहित है। तो चाहे हम उसका आर्थिक पक्ष देखें, चाहे हम उसका सामाजिक पक्ष देखें, राम जो अपने आप में है वो 3 तरह के सभ्यताओं का वर्णन करते हैं। एक नागरिक, एक वनवासी, और एक जिसे हम कहें वानर सभ्यता, और फिर एक राक्षसी सभ्यता है। यानी समाज में जितनी भी तरह के जीवन हो सकते हैं, उन जीवनों के बीच में सामंजस्य बैठा के सर्वे भवन्तु सुखिना वाला जो एक प्रतिमान है, वो राम मंदिर दर्शाता है। भारत के लिए राम मंदिर का बनना काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि जो राम बोध की संस्कृति है उसकी भारत में काफ़ी आवश्यकता है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए केसेस, नारी सम्मान में गिरता हुआ स्तर, तो मुझे लगता है कि राम मतलब नारी के लिए एक उपयुक्त पुरुष, और अगर नारी के लिए, तो नारी है वो आधी दुनिया है, तो आधी दुनिया के लिए जो उपयुक्त है वो पूरी दुनिया के लिए भी उपयुक्त होगा। इसीलिए मुझे लगता है राम मंदिर का बनना राम राज्य लाने में पहला कदम है। राम मंदिर भारत के लिए भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक यानी इकोनॉमिक तौर पे किस तरीके से महत्वपूर्ण है? भावनात्मक तो राम मंदिर इतना है कि हम जानते हैं कि हर इंसान में राम बसता है, घर घर में राम, कण कण में राम। तो राम मंदिर का बन जाना ऐसा लगता है जैसे ड्रीम कम ट्रू।
ओके, एंड ड्रीम कम ट्रू इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन एवरीवन इज़ सपोर्टिंग दैट। वरना आप रात को सपना देखते हैं, सुबह भूल जाते हैं। तो राम मंदिर का बनना मेरे लिए एक सपने का सच होना है। मैं अभी भी जानती हूँ, मेरी दादी और मेरी मासी हैं, उन्हें राम में इतनी दिलचस्पी है। हमारे घर में राम खुदा हुआ है आंगन में। तो जब राम मंदिर बना तो हमने कहा कि अभी आपको यहाँ जाना चाहिए, और वहाँ जाकर ना उनके अंदर एक नया बचपन आया। जैसे होता है बूढ़े लोग बूढ़े हो जाते हैं भावनात्मक रूप से, मगर जब उन्हें उनके मन का कुछ मिल जाए और वो फिर से अपने मतलब उस ऊर्जावान दिनों में चले जाते हैं, तो भारत में वही ऊर्जा का संचार मैं देख पा रही हूँ हमारी उस पीढ़ी में, जो पीढ़ी अपनी उम्मीदें खो चुकी थी। तो मुझे लगता है राम मंदिर का बनना एक उम्मीद और भावना का बनना है। और आर्थिक तौर की बात करें तो ऑब्वियसली व्हेन एवर देयर इज़ वन कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के समय में ये होता है कि आप एक चीज़ के निर्माण में लोगों को लगाते हैं। राम मंदिर का बनना सिर्फ मंदिर का बनना और दीवारें मैजिकली नहीं खड़ी हुई हैं, वो जादू है हम सबकी भावनाओं का, जिसे हाथों ने रूप दिया है। जब भी हम कोई वास्तुकला बनाते हैं तो उसमें शिल्पकार, दस्तकार, बहुत सारे लोग जिन्होंने राम मंदिर के पत्थर को बनाने में अपना वक्त लगाया होगा। मूर्ति आप भी जानते हैं कितने दिनों में बनी है। राम मंदिर की नींव, छतें, ये सब जो बनी है, इसके बनने के लिए जो सामान आया है, उसका प्रोडक्शन और सब कुछ इंडिया में हुआ है। तो उसके लिए इंडिया में सभी लोगों को रोज़गार मिला। राम मंदिर को बनाने में जितने भी मजदूर लगे, मुझे लगता है ताजमहल से ज़्यादा लगे, ठीक है। तो उतने लोगों को रोज़गार सृजन हुआ, उतने लोगों के परिवार में वो पैसा गया, और वो पैसा जो है वो एक भाव है, वो पैसा अर्थ नहीं है, वो सिर्फ आर्थिक नहीं है, वो भावनात्मक पैसा है। तो उसने ना दिन दुना रात चौगनी तरक्की भारतीयों ने की है। और जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था, मैंने देखा कि कैसे हर बूढ़ा जवान हर कोई एक भाव में था, सिर्फ राम भाव में। और ये राम संस्कृति हमारे लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है, जब हम चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई मन, कर्म, वचन तीनों रूप में सत्य को लाए और हमारी संस्कृति को अपनाए। संस्कृति होती है इंसान का रहन सहन का तरीका, और जब हम राम राज्य की संस्कृति की बात कर रहे हैं, मतलब अपने रहन सहन के तरीके में सत्य और आचरण में भी सत्य को धारण करें। तो इसीलिए मुझे लगता है राम मंदिर का बनना काफ़ी प्रासंगिक है। राम मंदिर आंदोलन इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जो पहला कदम होता है, बेबी स्टेप जिसे हम लर्निंग में कहते हैं, वो ज़रूरी होता है। उसके बाद तो सारी जो कड़ियाँ हैं वो एक के बाद एक जुड़ते जाती हैं। तो भावनात्मक जब एक कड़ी जुड़ी है तो दूसरी भी जुड़ जाएगी। पहला कदम थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो पहला कदम हम लोग उठा चुके हैं। पहला प्रश्न आपसे ये पूछना था, जैसे राम मंदिर भारत के लिए कितना ज़रूरी था? ये तो भारत की जान है। भारत का मतलब राम जन्मभूमि, जान है, भारत की आत्मा है, तो बिल्कुल ज़रूरी था। जैसे आदमी के लिए आत्मा होती है, जान होती है, ऐसी भारत के लिए मंदिर ज़रूरी था। अगर मैं आपसे जाऊं, चूँकि आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, जज भी हैं, एडवोकेट हैं आप, तो एक लीगल बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो पूरे राम मंदिर के जितना भी समूचा संघर्ष रहा है, उसमें सबसे टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट लोगों का उत्साह रहा। जब हुआ करने के लिए, और लगातार उत्साह था, एक बार नहीं, सभी का था। जनचेतना थी, जनचेतना की वजह से सब हुआ ये। हम क्योंकि लीगल उसमें जुड़े हुए थे इसलिए ज़्यादा उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन इस केस में जो 5 मुकदमे थे, तो 4 मुकदमे तो केवल जिन्हें दाखिल करने का अधिकार नहीं था वो कह के सुप्रीम हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 5वां मुकदमा एक हाई कोर्ट जज थे, जस्टिस डी अग्रवाल इलाहाबाद के, उनका बयान लिया गया था। उसके बाद उसी में एक गवाह था जो खुदाई का एक्सपर्ट था, डॉक्टर राम अवतार गुप्ता, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। तो बुढ़े थे वो, एज काफ़ी थी उनकी। उन्होंने कहा था हम इलाहाबाद, लखनऊ जाके नहीं बयान देंगे। फिर हाई कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने, रफ़त आलम, भंवर सिंह, दिनेश त्रिवेदी साहब ने, वो इलाहाबाद से करके यहाँ पर नोएडा में हमको उसमें स्पेशल जज अपॉइंट किया था। उसमें फिर दोनों पार्टियाँ आई थीं, फैजाबाद, लखनऊ सबसे। एक तरफ गिलानी थे, एक तरफ द्विवेदी साहब थे। उसमें बयान लिखे गए तो खुदाई के बारे में था। खुदाई में क्या निकला? मगरमच्छ निकला, महिला निकली, फूल लिए हुए हाथ में पत्थर के, सब ये है। तो उसका क्या मतलब क्या था? तो उसका मतलब यही था कि इसके नीचे मंदिर था। देखिए, जो राम मंदिर है, आप ये समझिए, वो भारतवर्ष की एक, समझ लीजिए, निशानी है। वो जो सनातन संस्कृति है उसका प्रतीक है। अगर इस भारतवर्ष में सनातन संस्कृति नहीं रहेगी तो ये भारतवर्ष नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जो राम मंदिर है भारत के अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, ये भारत को अगर देखा जाए कि आध्यात्मिक या फिर आर्थिक दृष्टि से मंदिर कितना महत्वपूर्ण है?
मंदिर बहुत ही देखिए ऐसा होता है, आप उस मंदिर की वजह से जो बहुत से लोग हैं जिनमें सनातन संस्कृति में आस्था आएगी, और आप देखिए पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का बोलबाला है। आज की डेट में जो 500 टॉप 500 फॉर्चून कंपनियां हैं ना, उसमें से 150 से ज़्यादा जो सीईओ हैं, 150 से ज़्यादा सीईओ जो हैं वो भारतीय ओरिजिन के हैं। जी सर। तो जो सनातन संस्कृति को जिंदा रखना, सनातन अगर ये राम मंदिर इस तरह के मंदिरों में लोगों की आस्था होगी, सनातन संस्कृति में लोगों की आस्था होगी, तो वो अच्छा कार्य करेंगे, देश का विकास होगा। इसलिए मंदिर जरूरी है। सर आप सीनियर हैं, मुझे आपसे ये जानना है कि जो राम मंदिर के पूरा जो समूचा आंदोलन रहा है, इसमें जिस समय कारसेवक ने सेवा की, इन सब के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए ऐसा है, ये आंदोलन तो बहुत साल चल 5 साल चल रहा है आंदोलन, है नहीं। और इसको जब 1947 में कांग्रेस सरकार आई तो उसने मुसलमानों का तुष्टीकरण की दृष्टि से इसको दबा दिया, क्योंकि राम मंदिर बनाएंगे तो मुसलमान वोट नहीं देगा, ठीक है। जबकि बहुत से जो कांग्रेसी हैं वो भी चाहते थे अंदर से, है नहीं। तो इसीलिए ये मूवमेंट जो है, ये एक तरह से जो यहाँ का जनमानस का मूवमेंट है। अब किसने लीड ली वो दूसरा विषय है। तो क्या है, राम मंदिर से क्या होगा, लोग रामचरितमानस पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ने से क्या होगा, घर में संस्कार अच्छा होगा, बच्चा अनुशासित होगा। ये जो आजकल जितनी आप बुराइयां देख रहे हो ना, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोगों में संयम नहीं है, समझे। तो हमने देखा है कि अगर आप सुबह उठ के 5 मिनट कोई रामचरितमानस पढ़ लेना तो सारी विपदाएं खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। राम मंदिर केवल एक मंदिर मात्र नहीं है, भारत के समस्त जनमानस के आत्मा का विषय है, हृदय का विषय है। राम हर मन मन में निवास करते हैं और वह मंदिर सभी के उस विश्वास का प्रतीक है जो हजारों वर्षों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी और सनातन परंपरा की प्रतीक रही, उसी का प्रतीक है। और मंदिर अब और लोगों में विश्वास जगा दिया है कि जो हृदय में हो, मन में हो, मस्तिष्क में हो, वो चाहे कोई भी परिस्थिति आए उनको मूर्त रूप मिलना ही है। और ये मंदिर एक ऐसा भगवान के प्रति लोगों का समर्पण का प्रतीक है जो हम सभी को प्रेरित करता है कि हमारा जीवन राममय होना चाहिए और यह देश राममय होना चाहिए, राष्ट्र राममय होना चाहिए। राम मंदिर भारत के लिए आध्यात्मिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप से क्या संदर्भ है? देखिए, आध्यात्मिक विषय तो शुद्ध है, धार्मिक विषय शुद्ध है। रही बात आर्थिक की, तो देखिए जन और मन, तो जो भारत का मन है, जो भारत की आत्मा है, वो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति में भगवान राम एक मर्यादा के रूप में, एक आस्था के रूप में बसते हैं। हमारे हर रग रग से राम जुड़े हुए हैं। रही बात आर्थिक की दृष्टि से, तो आज उस भव्य मंदिर को देखने के लिए, उस विशाल मंदिर को देखने के लिए आप देखिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं, एक टूरिज़्म बढ़ रहा है। और वहाँ के जो जनमानस है अयोध्या के, जिनकी पीढ़ियाँ कभी न कभी उस समाज को देखी होगी जिस समाज में खुद भगवान राम रहे होंगे और वो पीढ़ी के गोद में कभी खेले होंगे, आज उसी पीढ़ी को सतत आगे बढ़ाती हुई जो पीढ़ियाँ आज रही होंगी, तो उनके लिए भी कितना रोज़गार का विषय होगा कि उनके लिए इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लोगों से मिलने का, उनका व्यापार बढ़ रहा है। अयोध्या एक विकसित भव्य जनपद के रूप में जाना जा रहा है। ये सब इससे आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। आप देखिए लोग आ रहे हैं तो होटल में रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी जगह पर भोजन करेंगे। तो एक सामान्य से लेकर के और बड़े लोगों का भी इससे लाभ है। और ये लाभ इस उद्देश्य से नहीं हम लाभ कहेंगे, क्योंकि इस लाभ के साथ आस्था जुड़ी हुई है। और जहाँ आस्था जुड़ी हुई है तो हम जाएंगे तो भोजन करेंगे, रहेंगे और कुछ दान धर्म सब करेंगे ही करेंगे। तो इस दृष्टि से देखिए तो टूरिज़्म बढ़ा है, लोगों का मन और लोगों का हृदय गदगद है कि जो तप था 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी, लगभग 500-550 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी, वो राम मंदिर के रूप में मूर्त पूर्ण हुई है। और ये प्रतीक्षा हर नागरिक कर रहा है। और आज की पीढ़ी ये बड़ी धन्य पीढ़ी है जो इस भव्य मंदिर के निर्माण की साक्षी रही है।